आप लोग बहुत बढ़िया। सबसे पहले सारे बच्चों को जय श्री श्याम। वेलकम टू मैथ्स विद सुशील सिन्हा। आज मैं आप लोगों को नया टॉपिक पढ़ा रहा हूं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये बड़ा हॉट टॉपिक है और हम इसको लेके अगर चलते हैं तो 100% का सिचुएशन हमारे अंदर आ जाती है कि 100% हम ला सकते हैं। इसमें भी हमारे कराए हुए क्वेश्चंस जो है ना वो आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को तो ये विश्वास करके चलना है कि हम सुशील सिन्हा के साथ अगर पढ़ रहे हैं तो हमें 99.99% में कोई शक नहीं है। आएगा ही आएगा, ये गारंटेड है। लेकिन तब जब हमारी हर बातें आप मानेंगे, जैसा कि बाइनोमियल थ्योरम पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया है, फिर मैं उसके क्वेश्चंस कराते रहूंगा। शॉर्ट टॉपिक्स पे, सब टॉपिक्स में अलग से क्वेश्चन आपको दूंगा और आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल भी है। क्या नाम है, टेलीग्राम पे, वहां पे जाके आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करूं तो एकदम फंडामेंटल बेसिक से शुरू करते हैं। 4 5 6 क्लास इसमें भी लगेंगे तो कोई बात नहीं, हम फंडामेंटल बेसिक से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी कि काउंटिंग जो करते हैं वो कैसे करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी कि क्वेश्चंस जो है ना काउंटिंग पे निर्भर है। यानी कि पहले आता है आपका मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में देखते हैं कि क्या है कैसे है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इफ एन ऑपरेशन, डिफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। इफ एन ऑपरेशन, सारे बच्चे कॉपी लेके बैठ के तब पढ़ेंगे। कैन बी परफॉर्म्ड, कैन बी परफॉर्म्ड इन एम different ways and different ways following which a following which a second operation operation can be performed, can be performed in n different ways, then the two operation, then the two operation in succession, in succession can be performed, can be performed can be performed in m cross n ways। यानी कि कोई ऑपरेशन हम
एम डिफरेंट वेज में परफॉर्म कर रहा है और सेकंड ऑपरेशन एन डिफरेंट वेज में परफॉर्म कर रहा है, यानी कि दोनों ऑपरेशंस के बारे में देखें तो क्या कॉम्बिनेशन बैठता है, परमुटेशन बैठता है। तो एम क्रॉस एन वेज में हम इसके कॉम्बिनेशन को बैठा लेते हैं। जैसे इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है ए हॉल हैज 3 गेट्स। ए हॉल हैज 3 गेट्स, यानी कि एक हॉल में 3 गेट्स है। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन, कैन ए मैन इंटर द हॉल, इंटर द हॉल, एक आदमी अंदर घुसता है थ्रू 1 गेट, यानी कि 1 गेट के थ्रू, थ्रू 1 गेट, एंड कम आउट, एंड कम आउट थ्रू ए डिफरेंट गेट, थ्रू ए डिफरेंट गेट। यानी कि आपके पास जो हो रहा है कि एक आदमी इंटर करता है एक गेट से और कम आता है कितने गेट से? ए हॉल हैज 3 गेट, इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन इंटर द हॉल, यानी कि हाउ मेनी वेज कैन ए मैन इंटर द हॉल, कितने वेज से आदमी हॉल में अंदर जाता है, लेकिन आता है अलग अलग गेट से। अब देखिए इसमें कैसे बनाएंगे इसको। तो इसमें मान लीजिए, सपोज द गेट्स आर, सपोज द, हम गौर से पढ़िएगा, ये चैप्टर आपके पास एकदम आपके हाथ में होगा, लेकिन आप कॉपी कलम के साथ बैठेंगे सारे चैप्टर्स के साथ। अब देखिए 3 गेट्स है, यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन है। नाउ देयर आर 3 वेज, यानी 3 वेज हैं। कौन कौन सा वे? ए, बी और सी, ये 3 वेज है ऑफ इंटरिंग, ऑफ इंटरिंग दी, इंटरिंग इनटू दी हॉल, यानी कि 3 गेट से ए, बी और सी से आफ्टर एंटरिंग दी हॉल, लैंग्वेज लिख के बता रहे हैं आपको, आफ्टर एंटरिंग दी हॉल द मैन कम आउट, द मैन कम आउट थ्रू ए, थ्रू ए डिफरेंट गेट, डिफरेंट गेट इन 2 वेज, यानी एक से जाता है तो अदर 2 डिफरेंट गेट से बाहर आता है। आखिरी बात समझिए बच्चे। हैंस बाई द मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल
total number of ways, total number of ways, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, इज ए, देखिए ए से इंटर किया तो किससे बाहर होगा, बी से और सी से, बी से इंटर किया तो किससे बाहर होगा, ए से या सी से, सी से इंटर किया तो किससे बाहर होगा, ए से या बी से। ठीक है, तो आप देखिए 1 2 3, 3 वेज हो गया जाने का और 2 वेज हो गया आने का, यानी कि 3 × 2, यानी कि टोटल हो जाएगा 6 वेज। बताइए किसी बच्चे को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम, इसके लिए भी डिफिनेशन लिखते हैं। इफ एन ऑपरेशन if an operation in m different ways, in m different ways, and another operation and another operation which is independent of, which is independent of the first operation, the first operation can be performed, can be performed in m n different ways, then either of the two operation, then either of the two operation can be performed, can be performed, यानी कि either कोई भी in m plus n ways, in m plus n ways। यहाँ पे देखिए एक इंडिपेंडेंट भी है, यानी कि आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाना है या एडिशन लगाना है। दिस कैन बी extended to any finite number, any finite number of mutually exclusive operation, of म्यूचुअली, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑपरेशन। अब इसके लिए आप देखिए एग्जाम्पल,
फाइंड द नंबर ऑफ टू डिजिट टू डिजिट्स नंबर having different digits which are divisible by, जो कि divisible है, which are divisible by 5, 5 से डिविजिबल है, यानी कि दो डिजिट का नंबर। सॉल्यूशन देखिए, अब देखिए नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है बच्चे, तो यानी कि जो डिविजिबल है वो डिविजिबिलिटी कैसे होगी, यानी कि हमारे पास जो लास्ट में होना चाहिए दो डिजिट, वो यहाँ पे देखिए 0 और क्या होना चाहिए 5। 0 और 5, ठीक है बच्चों, 0 और 5। अब देखो जब जीरो है, ये जब जीरो रहेगा तो ये कितने डिजिट में है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितने में हो गया 9 वेज में हो गया। तो ये कितने वेज में हो जाएगा, ये 8 वेज में हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको जो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज बाई एडिशन प्रिंसिपल, 9 + 8 = 17 वेज। यानी कि ऐसे इसको करें, ऐसे इसको दूसरे वे में समझिए, तो ये तो 9 वेज में हो गया। अब फिर यहाँ पे अगर मैं 5 रख, तो पहले तो 0 आ ही गया और 5 आ गया, तो यानी कि ये कितने वेज में आ जाएगा 8 वेज में आ जाएगा। तो ऐसे भी इसको हम देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, यानी कि 0 और 5 को हम लास्ट में रख के उसको निकाल सकते हैं। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चंस कर लेते हैं। थर्ड है हाउ मैनी हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट्स नंबर can be performed from the digit, और देखो डिजिट भी यहाँ दिया हुआ है, 3 डिजिट नंबर करना है, फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। पहला है
रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कि रिपीटेशन अलाउड है। सेकंड है रिपीटेशन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सॉल्यूशन देखिए। अब फर्स्ट के लिए देखिए, आप सिंपल सा बॉक्स बना दो। ये हो गया वंस, टेंस, देख रहे हो ना, बॉक्स बना लिया और 3 डिजिट का यहाँ पे उपाय कर दो, 1 2 3। अब यहाँ पे ये 5 है, यानी कि 5 डिजिट यहाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। पहले वाले में रिपीटेशन अलाउ, यानी कि कोई भी 5 में से कोई भी एक ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं, तीसरा, यानी कि 5 बार रिपीट हो जाएगा ये। फिर ये 5 बार ये भी रिपीट हो सकता है, फिर ये 5 बार ये भी रिपीट हो सकता है। 1/10,000, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 5 × 5 × 5, यानी कि 125 वेज हो गया टोटल, सिंपल सा। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड, अब यही नहीं रिपीट है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 5, तो इसमें से एक कम हो गया, तो इसमें रिपीट नहीं है, इसमें से एक कम हो गया तो ये बन गया 4, अब दो कम हो गया तो ये हो गया 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज 5 × 4 × 3, 60 वेज। एक ही क्वेश्चन है और एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है और 3 जगह में भरना है। कम के लिए हमें एक ही डिजिट बनाना है, तो वो चीज आपके पास आ रहा है। ये किसी पे ये नहीं है कि हम रिपीट नहीं करें और रिपीट करें, यानी कि दोनों को एक क्लियरेंस ये है कि एक में रिपीट करना, एक में रिपीट नहीं करना है। समझ गए बच्चे? नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी 4 डिजिट, हाउ मेनी 4 डिजिट numbers can be, numbers can be formed from the digit, formed from the digit 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 से। पहला है रिपीटेशन इज अलाउड, इज अलाउड। सेकंड है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसमें भी रिपीटेशन अलाउड है और नॉट अलाउड है। सॉल्यूशन देखिए, ये मल्टीप्लीकेशन रूल पे क्वेश्चन है। पहला में रिपीट है, 4 डिजिट है, 1 2 3 और 4। टोटल डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट। ठीक है बच्चे? अब हमें चाहिए 4 डिजिट का। अब देखिए यहाँ पे डिजिट तो ऐसे शुरू होता है, लेफ्ट, ये लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यानी कि यहाँ पे इसमें 5 डिजिट, जीरो तो एडजस्ट होगा नहीं, यहाँ पे जीरो छोड़ दे
तो कितना डिजिट हो जाएगा 5। अब यहाँ पे ये 6 ले सकते हैं, जीरो तो यहाँ पे आ ही सकता है, यानी कि ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, और ये भी हो जाएगा 6। यानी कि पहला क्वेश्चन रिपीटेशन इज अलाउड। टोटल वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 5 into 6 into 6 into 6 इजिकल टू 1080। यहाँ पे पहले वाले में जीरो नहीं हुआ, जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 5 यानी कि 5 वेज में, और दूसरे वाले में जीरो भी आएगा, तीसरे वाले में जीरो आएगा, चौथे वाले में भी जीरो आएगा। सेकेंड क्वेश्चन में है रिपीटेशन नॉट अलाउड है बच्चे। ये हो गया 1 2 3 4 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये पांचों आ जाएगा, ये यहाँ पे ये पांचों, यानी कि 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको 1 2 3 4 5, और यहाँ पे सब 0 1 2 3 4 5, क्योंकि रिपीट बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड। अब आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने डिजिट में हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे अगर कोई एक एडजस्ट कर दिया तो बचेगा कितना? 5 ही बचेगा ना, तो यानी कि जीरो ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी 5, कोई भी एक लेफ्ट कर गया, यानी कि 1 लेफ्ट कर दो, 2 लेफ्ट कर दो, 3 लेफ्ट कर दो, तो जीरो एडजस्टिंग है। यहाँ पे जीरो एडजस्टिंग है, ठीक है ना। बाकी 5, यहाँ पे 2 हट गए, तो यहाँ पे कितना बचा? 4, यहाँ पे कितना बचा? 3। टोटल वेज, टोटल वेज हो गया 5 into 5 into 4 into 3, यानी कि 300। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए आप नेक्स्ट, परमुटेशन स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन, परमुटेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट। देखिए डेफिनेशन देखिए, each of the different arrangement which can be made by taking some or all number of given things, number of given things is called a permutation। यानी कि ईच ऑफ ऑल डिफरेंट अरेंजमेंट, यानी कि डिफरेंट अरेंजमेंट, किसी भी चीज को हम डिफरेंट अरेंजमेंट में करते हैं तो उसे ही हम परमुटेशन करते हैं। नंबर ऑफ गिवन थिंग्स में होना चाहिए। इसमें देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। फैक्टोरियल 0 होता है 1, फैक्टोरियल n, इसको ऐसे भी लिखते हैं 0,
और इसको ऐसे भी लिखते हैं, n इज इक्वल टू n इंटू n-1 n-2 डॉट 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 3 2 1। फैक्टोरियल 2n को लिखेंगे 2 के पावर n 1 3 5 7 डॉट 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 2n-1। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिएगा, ये बड़ा अच्छा चीज है, अरेंजमेंट ऑफ n different object, n different objects। देखिए, the number of n different objects taken are at a time, taken are at a time where 0 less than equal to r less than equal to n, and objects don't repeat। यानी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, n इंटू n-1 n-2 डॉट 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 n-r+1, that is फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन, क्योंकि मुझे वैसे लिखने की आदत है इसलिए मैं वैसे ही लिख देता हूं। इसी को बोलते हैं हम NPR, यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed using all the letters of the word, all the letters of the word Kumari, Kumari। अब देखिए सॉल्यूशन, देखो बच्चे, कुमारी दिया हुआ है Kumari। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू 6 है। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, यानी कि नंबर ऑफ वेज, इसको कितने कैसे हम अरेंज कर सकते हैं,
यानी कि फैक्टोरियल 6 वेज से, दैट इज 6p6, ये यूज कर सकते हैं। यही आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, हम लोग यहाँ तक देखें। अगली क्लास में हम जानेंगे कि एनपीआर पे क्वेश्चंस शॉर्टकट में कैसे आता है, कैसे बनते हैं, किस तरीके से आएंगे तो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। पढ़ते रहिए, हर थ्योरी की जानकारी मैं देते रहूंगा, हर एक पॉइंट्स की, हर एक चीज की, और आप उसी के अनुसार पढ़ते रहिए, करते रहिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।